वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिर से आप लोगों का स्वागत है ट्रू क्लास में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सेक्शन ए। देख लेते पहले पढ़े क्या थे। सेक्शन ए कंप्लीट किए थे। सेक्शन ए कंप्लीट किए थे सेट 2 का। सेट 2 का सेक्शन ए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी पढ़ने जा रहे हैं। सेट 2 का है ये सेट 2 का सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक होता है और सेक्शन बी में क्वेश्चन 8 से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट चलो पढ़ते हैं। बोलते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। जो बिंदु इतना और इतना मतलब 4-3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है? ए, जिसका दिया है पॉइंट 4 और -3। और इस पॉइंट जो है पॉइंट बी, जिसका दिया है पॉइंट 8 और 5। इन दोनों को जो मिलाता है इस रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। 3:1 में विभाजित करता है। तो सॉल्व करते हैं। माना कि पॉइंट ए 4 3 तथा पॉइंट बी मतलब बिंदु बी 8 और 5 है। तो वी कैन राइट दैट, यहाँ से हम लिख लेंगे x1 हमारा हो जाएगा 4, ये x2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 8। यहाँ से y1 का वैल्यू ले लेते हैं। y1 का वैल्यू -3 और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पे जो दिया हुआ है 3:1, ये हो जाता है हमारा m1 और ये हो जाता है हमारा m2। यहाँ पे लिख देंगे m1 = 3 and m2 = 1। निकालना क्या है? निर्देशांक। तो निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक मतलब पहला x निकालते हैं। x बराबर क्या होता है? mx + mx बटे m1 + m2। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 2 और यहाँ पे 2 2 और ये 1, यानी x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। वैल्यू पुट करते हैं। m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 × x2 का वैल्यू कितना है 8 लिख देते हैं, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 लिखते हैं, इंटू x1 का वैल्यू कितना है 4 ले लेते हैं, बाय m1 + m2। m1 दैट मीन्स 3 प्लस m2 दैट मीन्स 1।
इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 8 24 प्लस 4 1 4 और बटे 3 1 3 और 1 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24 और 4 28 बटे 4। तो यहाँ पे निकल गया हमारा 4 7 28 7 7 टाइम कैंसिल होगा 4 7 28 7। तो x का जो निकल गया वो हमारा कितना निकल गया, सॉरी x जो निकल गया हमारा वो हो गया कितना 7। नाउ वी हैव टू फाइंड y निकालना है। तो y का फार्मूला सेम होता है, यहाँ पे my लिखेंगे और प्लस my बाय m1 प्लस m2। निर्देशांक फाइंड करना है और निर्देशांक जो हमारा होता है x और y होता है। तो x तो निकाल लिए, x निकला 7, अब निकालना है y। तो y का फार्मूला यहाँ पे फिर से क्या लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 12 21। ये एक लिखने का तरीका है याद रखने के लिए कि यहाँ पे mi लिख दे my और यहाँ पे 12 डाल दे और यहाँ पे 21 डाल दिए, इससे याद रखने में आसानी होता है। तो m1 का वैल्यू फिर से देखते हैं, m1 का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं। y2 का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं प्लस m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू है हमारा 1 मल्टीप्लाई y1 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे ले लिया -3 बाय m1 प्लस m1 का मान कितना है 3 और m2 का मान है 1, तो यहाँ पे 3 + 1। हालांकि ये वाला फिगर भी बनाना एग्जाम में जरूरी है, ये फिगर बना देना है, इसको भी लिखना है, ये सारे बातें को लिखना है एग्जाम में। तो सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे गुना करते हैं, 3 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा 15 प्लस 1 को यहाँ पे गुना जब करेंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस के चलते यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बटे 3 और 1 4। सॉल्व करते हैं, 15 में 3 गया तो 12 और नीचे हो जाएगा हमारा 4 4 3 12, कितना हो गया 3, यानी y हमारा कितना निकल गया 3। इसीलिए नीचे ये लिखना जरूरी है कि निर्देशांक जो होगा हमारा x का मान कितना था 7 और y का मान 3, और ये हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो k दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। अब संरेखी का मतलब क्या होता है, बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3। यदि तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो, तीनों बिंदु क्या हो, मान लो बिंदु A है, ये है बिंदु B, ये है बिंदु C। हालांकि इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, समझना है। तीनों एक ही लाइन से गुजरता है तो ये तीनों बिंदु तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा, संरेखी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे x1 बोल सकते हैं हमारा 8 हो गया, x2 बोल सकते हैं k हो गया, और x3 क्या हो गया हमारा 2। y1 = 1, y2 = -4 और y3 = -5।
इसको बनाने के लिए के का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना पड़ता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि पहला वाला x का मान देता है, पहला वाला x का मान और दूसरा वाला y का। तो x1 का मान 8, x2 का मान k और x3 का मान 2, y1 का मान 1, y2 का मान -4 और y3 का मान -5। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2 x1 का मान कितना है 8 ब्रैकेट y2 का मान -4 माइनस y3 का मान -5 है। तो ये माइनस y3 के आगे पहले से माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 प्लस x2 का मान क्या है यहाँ पे k है, x2 का मान k, तो यहाँ पे रख देंगे k, y3 का मान -5 और y1 का मान क्या है 1 प्लस x3 का मान कितना है 2, y1 का मान है 1 और y2 का मान है -4, तो माइनस और माइनस +4। सबसे पहले सावधानी पूर्वक वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 1/2 बड़ी ब्रैकेट 8 गुना 5 में 4 गया तो 1 प्लस के, यहाँ पे -5 और -1, माइनस माइनस प्लस 5 और 1 -6 प्लस 4 और 1 5 दूना 10, यहाँ पे हो गया हमारा 10। नेक्स्ट स्टेप 1/2 8 -6k प्लस 10। अब क्या करते हैं इसको संरेखी के लिए नाव, अब नाव मतलब क्या था, अब जो करेंगे संरेखी के लिए, संरेखी के लिए क्या होता है सारा मान 0, संरेखी के लिए सारा मान 0 मतलब जितना भी मान निकाले हैं 1/2 8 -6k प्लस 10 इक्वल टू क्या लेंगे 0, संरेखी 0। तो यहाँ पे क्या होगा जब हम 8 -6k प्लस 10 रखेंगे तो 0, और ये 1/2 क्या होगा इसके नीचे, नीचे होने के बाद क्या होगा पूरे क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं एक 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे -6k 10 और यहाँ 8 कितना हो गया 18 बराबर 0, -6k बराबर -18, के माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 18/6 कट जाएगा 3 टाइम में, 3 6 कितना हो जाएगा हमारा 34 18, इसलिए k का मान क्या होगा 3, ये हमारा आंसर। k का मान 3 का मतलब होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा संरेखी हो जाएगा, यानी k की जगह अगर 3 आ जाए तो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है। पार्क में होता है ना इस तरह का फिसलन पट्टी, इधर से यहाँ फिसलन पट्टी लगाया है इस तरह का, यहाँ से फिसलन पट्टी, ये वाला फिसलन पट्टी, यहाँ से बच्चा
यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें फिसलेगा, ठीक है। तो 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगता है, यानी ये ऊंचा कितना है, एक फिसलन पट्टी लगाता है। आगे बढ़ते हैं। जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना, दैट मीन्स ये हमारा हो गया ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, ये हो गया हमारा फिसलन पट्टी, और इसकी लंबाई मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x। इसकी लंबाई मान लेते हैं x, फिसलन पट्टी। ये हमारा हो गया फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। और यहाँ जो ऊंचा कितना है, 1.5 मीटर। ये हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। वन 1.5 मीटर ऊंचा, और निकालना है हमको फिसलन पट्टी की लंबाई। वेरी सिंपल। यहाँ पे लिख देते हैं ABC। चूँकि 3 अंक वाला है ये, तो इसमें भाषा थोड़ा लिखना ही पड़ेगा। माना के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना माने हैं, x मीटर। माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। ये फिगर भी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। एंड AB इक्वल टू क्या है, ऊंचाई 1.5 मीटर। यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, लेकिन बोल रहा है यहाँ पे कितना डिग्री पे झुका हुआ है, एंगल 30 डिग्री पे। कितना पे झुका हुआ है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये जो एंगल झुका है ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तीस डिग्री पे झुका हुआ है। ये फिसलन पट्टी यहाँ पे झुका हुआ है, इस पे झुका है ये, तो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। 3 जज दिया हुआ है, एक जो निकालना है उसको मान लिए, एक थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा भी, एंगल भी कितना दिया है, 30 डिग्री। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, चूंकि लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, जो दिया है या जो निकालना है उसको लो पहले, जो दिया है उसको ऊपर में, दिया क्या हुआ है x, निकालना है x, तो x ले लिए, और जो दिया हुआ है उसको लेते हैं। यानी ये हमारा P था, ये हमारा क्या था, ये जो लिया हमारा P था, और ये जो लिया हमारा क्या था, P/h। ऐसा करते हैं, आसान रहेगा, साइन से बनाते हैं। वैसे तो ऐसे भी बन सकता है, बहुत तरह से बन सकता है ये। तो हम पहले किसको क्या लेते हैं, जो दिया है उसको लेते हैं, यानी AB बटे AB मतलब यहाँ से यहाँ तक, AB बटे, उसके बाद AB बटे AC। AB हो गया हमारा P, और ये हो गया हमारा H, तो P/h। तो P/h किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का होता है। P/h साइन, हम P लिए हैं यहाँ पे और H लिए, तो साइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री पे, तो साइन 30 डिग्री ले लिया। AB का मान कितना दिया है यहाँ पे, 1.5 बटे AC का मान कितना दिया हुआ है, x माना है, बराबर साइन 30 डिग्री का मान क्या था, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को 1 से गुना करते हैं, इस x को 1 से गुना करेंगे तो x, और यहाँ पे 1.5 को 2 से गुना करो, यानी 1.5 गुना 2, इसको हटाएंगे तो 10, 2 पंचे 10 और 5 दिया 15।
यानी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर? 3 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये सभी 3 मार्क्स का है। बोलता है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो 3a एक न्यून कोण है। समझते पहले न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण जैसे ये प्रोटेक्टर होता है चांद, तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जितना भी कोण आता है सभी होता है हमारा न्यून कोण। सभी क्या होता है? न्यून कोण। 45 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 89 डिग्री को भी हम न्यून कोण बोलेंगे। तो बोलता है ए का मान ज्ञात कीजिए। 3a एक न्यून कोण है। यहाँ पे जो 3a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो बनाते हैं साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये साइन थीटा दिया है तो यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, तो हमारा मकसद है इसको भी कॉस बनाने का। यहाँ पे अगर कॉस दिया हुआ है तो इसको भी कॉस लिखो। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा मतलब ये हो गया थीटा। इधर जैसा का वैसा रहने दो। कॉस यहाँ पे हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस, सोचो कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यही फार्मूला है। अगर यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3a, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 3a, यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a। लिख दिया। दोनों तरफ से cos cos कैंसल, यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 3a इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। यहाँ पे रखेंगे क्या? 3a रखें, और इधर से a इधर आया तो माइनस a इक्वल टू माइनस 26 डिग्री। 90 इधर आएगा तो माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 और माइनस a, माइनस माइनस प्लस 4a माइनस 4a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जुट जाएगा 9 2 11 116। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कट गया। a बराबर क्या हो जाएगा हमारा? a इक्वल टू हो जाएगा 116 बटे 4, भाग देंगे 4 दूना 8 और 4 नंबर 36, यानी ए हो गया हमारा 29 डिग्री। ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 5 सेंटीमीटर ये तो कंपास का यूज किया करना होगा, फिर भी बताते हैं। वैसे कंपास से बनता है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले यहाँ तक काम करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। स्केल की सहायता से सबसे पहले 6 सेंटीमीटर ले लें, हालांकि 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलो 5 ही लेते हैं। 5 सेंटीमीटर ले लिए। अब क्या करना है, फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर इसकी सहायता से इसको पहचानिए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये पेंसिल है यहाँ पे लगा हुआ। इसकी सहायता से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर लेकर के यहाँ पे कट करेंगे, और इसी की सहायता से फिर 7 सेंटीमीटर लेकर के यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ से कट करेंगे 6
और यहाँ से कट करेंगे 7, जहाँ पे मिला वहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि एक समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। 7/5 गुनी हो। तो 7/5 गुनी करने के लिए सबसे पहले एक लाइन लेते हैं यहाँ पे ओ एक्स, यहाँ पे एक्स एक किरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे 7/5 जो दिया है तो बड़ा कौन है? 7 है। इसको 7 भागों में बांटते हैं। 7 भागों में जो बांटते हैं इसको, इसकी सहायता से छोटा छोटा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब क्या करते हैं? 7/5 अब क्या करते हैं? यहाँ पे देखते हैं कि 7 बड़ा है और 5 छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे A0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा, ये A2, A3, A4, A5, A6 और A7। तो A7 से इसके लगा के A7 से इसके लगा के यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक लाइन खींच देते हैं। A7 बड़ा है तो A7 को मिला दिए। अब क्या करते हैं, इसकी सहायता से यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। इसे यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। इस तरह से चाप कर यहाँ पे रख, यहाँ लोहा वाला पार्ट रख करके, और क्या करते हैं, एक चाप खींचते हैं। और नीचे क्या है? 5 पे भी उतना ही बड़ा चाप खींचेंगे जितना बड़ा यहाँ पे खींचे। ऐसे इधर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इसकी मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है मेजर करते हैं। यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा यहाँ से यहाँ पे हम कट कर देते हैं। जैसे कट करते हैं यहाँ एक पॉइंट मिलता है, इसकी सहायता से कट करते हैं। यहाँ पे मेजर कर लेते हैं दोनों की सहायता से, यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे एक चाप लेते हैं और फिर उतना ही बड़ा चाप हम यहाँ भी लेते हैं। यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं, जितना बड़ा है यहाँ से भी उतना ही बड़ा कट करते हैं और यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं और ये तैयार। या फिर इसका सहायता से नहीं बना सकते हैं तो हम लोग चांद की सहायता से इसको बना सकते हैं। चांद की सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देंगे। जितना डिग्री का एंगल बनेगा इसको फिर उठा के यहाँ पे रख देंगे, उतना ही डिग्री इधर खींचेंगे। फिर इस चांद को उठा के यहाँ पे रख देंगे, जितना डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ है उतना ही डिग्री इस चांद को उठा के फिर यहाँ पे रख देंगे, उतना ही डिग्री इधर खींच देना। ऐसे भी बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 6 सेंटीमीटर तिरछा वाला एक वृत्त। सबसे पहले एक वृत्त खींचना है 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। सॉरी, ये तो खतरनाक वृत्त बन गया। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। यहाँ से यहाँ कितना है? 6 सेंटीमीटर। क्या हो गया इसका? बोले 6 सेंटीमीटर एक वृत्त है। यहाँ पे कितना सो कर ही सकता है। चल, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखा का युग्म। फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से फिर इधर ही ले लेते हैं। मान ली यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर एक बिंदु ले लिया, यहाँ ए और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बी। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है तो बहुत ही आसान है। इसकी सहायता से अभी जो बनाए थे ये, इसकी सहायता से क्या करते हैं, पेंसिल है, इसकी सहायता से इस लोहा वाला पार्ट को यहाँ पे रखते हैं। इस लोहा वाला पार्ट को यहाँ पे रखते हैं
और आधा से ज़्यादा लिखे यहाँ कट करते हैं, फिर यहाँ पे, फिर इसकी सहायता से यहाँ पे, इसकी सहायता से यहाँ पे एक पॉइंट मिला, इसको 2 भागों में बांट देते हैं ऐसे। यहाँ पे जो पॉइंट मिला, फिर इस प्रकार को, यहाँ जो पॉइंट मिला, फिर इसको यहाँ रख करके और एक सर्कल घुमा देते हैं केंद्र से होते हुए। अब देखो दोनों वृत्त कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पे ये वृत्त और ये वृत्त यहाँ पे काट रही, ये वृत्त और ये वृत्त यहाँ पे काट रहा है। यहीं पे आसपास रेखा खींचाएगा, यहाँ से यहाँ खींच देंगे और यहाँ से यहाँ खींच देंगे। और ये नहीं समझ में, वीडियो को बार बार देखें, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त करने की प्रायिकता, चूँकि ये पहले भी बना चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो कुल परिणाम कितना होगा पासे को फेंकने का? कुल परिमाण 6 होता है। चूँकि छक्का, लूडो का जो छक्का होता है, ये छक्का छक्का जो भी बोलते हैं, इसको डाइस बोलते हैं। ऊपर 6, 5, 1, 3 ऐसे ही होता है, देखा होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, इसको यदि फेंकते हैं या फिर गिराते हैं तो एक आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और क्या आता है, 6 आता है। 7 तो आएगा नहीं, आएगा 6 ही तक, इसीलिए कुल परिणाम 6। एक नंबर में क्या बोलता है, 5 से बड़ी एक संख्या, प्रायिकता निकालना है 5 से बड़ी एक संख्या। तो सबसे पहले पता करते हैं कि 5 से बड़ी है किट, एक ही ठो है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 5 से बड़ी एक ठो है तो 1 लिखेंगे, 6 नहीं। इसीलिए प्रायिकता को PA से डिनोट करते हैं। प्रायिकता बराबर 1/6। दूसरा नंबर बोलता है, दूसरा नंबर क्या बोलता है, एक सम संख्या, एक सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर। अब सम संख्या बोलता है 1, तो क्या करता है बहुत लोग, एक ठो सम संख्या गिनती करता है, गलत। सम संख्या 1 का मतलब होता है ये 2 अकेला है ये, तो सम संख्या 2 भी आ सकता है, 4 भी तो आ सकता है, क्या जरूरी है 6 भी आ जाए, तो 3 ठो आने का संभावना है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 3 आने का संभावना। इसीलिए सम संख्या कितना है, 3। तो हमारा प्रायिकता होगा 3/6, 3 दूना 6, ऊपर 1, 1/2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भाज्य संख्या, तीसरा क्या निकलना, एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जो दूसरे संख्या से कटता है, तो ये तो न भाज्य है न अभाज्य है, ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो कई तो संख्या हो गया, 4, इसमें 4 और 6 है, जो कैसा संख्या, भाज्य, यानी दूसरी संख्या से जो कटता है। तो 4 और 6 कट हुआ 2, यानी भाज्य संख्या 2, इसलिए प्रायिकता हो जाएगा हमारा 2 टोटल कितना है, टोटल ये सब के नीचे हो जाएगा 2 3 6, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे साइंस का या फिर सेक्शन C। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। थैंक यू।